पुराने जमाने की एक दूरदराज बस्ती में नाइल नाम का शख्स अपनी बीवी जैनब के साथ एक सादे से कच्चे घर में रहता था। नाइल कुम्हार था, लेकिन बर्तनों की बिक्री कम और आमदनी बहुत थोड़ी थी। हर रोज वो काम से आकर बस एक रोटी कुछ पाई दुश्ती और चाय और जैतून ले आता। यही दोनों मियाँ बीवी का खाना था। जैनब, जो कि समझदार और साबिर औरत थी, अपने माँ बाप के छोड़े घर में शौहर के साथ शुक्र अदा करते हुए जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन नाइल अक्सर दीवार से टेक लगाकर एक गहरी आह भरता और कहता, काश अल्लाह मुझे इतना अता करे कि मैं उसे भर सकूं। जैनब यह बात सुनकर सोचती, शायद उसका शौहर भूखा है और उसका पेट नहीं भरता, इसलिए उसने अपनी आधी रोटी उसे देना शुरू कर दिया। मगर उसे मालूम ना था कि नाई रोज बाजार से महंगे खाने खाकर आता है, कबाब, गोश्त, मजेदार चीजें, और घर आकर सिर्फ दिखावे के लिए रोटी ले आता। मोहल्ले की औरतें भी हैरान थीं कि नाइल के हाथ कभी कुछ लाते नहीं, और जैनब के घर से ना कभी खाने की खुशबू आती, ना नया कपड़ा देखा। लेकिन जैनब हर बार यही बहाना करती कि मेरे शौहर सब कुछ लाते हैं, बस छिपा कर रखते हैं। वक्त गुजरता गया और नाई एक दिन अचानक बीमार होकर बिस्तर पर पड़ गया। ना दवा काम आई, ना इलाज, और वह दुनिया से रुखसत हो गया। जैनब के आंसू ना रुके। वो कहती रही, मैं आधी रोटी उसे देती थी, अब तो मुझे अपना हिस्सा भी नसीब नहीं। नाई के जाने के बाद जैनब के पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे, वह भी खत्म हो गए। ना कोई रिश्तेदार, ना कोई सहारा। तब मोहल्ले में एक बेरोजगार मजदूर आसिम ने सुना कि जैनब बेवा हो गई है। वो खुद बेघर था, लेकिन उसने सोचा, इस नेक औरत से निकाह कर लूं। छोटा सा घर तो है, जिंदगी संभाल लेंगे। वो इमाम मस्जिद के पास गया और रिश्ता भिजवाया। जैनब पहले तो घबराई, लेकिन फिर सोचा, मुर्दा शौहर की याद से बेहतर है कि कोई जीता जागता सहारा हो जो इज्जत करे, चाहे गरीब ही क्यों ना हो। और यूं उसने निकाह के लिए हाँ कर दी। जब जैनब ने निकाह की हाँ की, तो इमाम साहब ने पैगाम पहुंचाया। यह खबर सुनते ही मोहल्ले वालों ने आसिम की मदद शुरू कर दी। किसी ने जुबा दिया, किसी ने जूता, कोई हम्माम ले गया, तो किसी ने हजामत बनवाई और खुशबू लगवाई। उधर जैनब ने भी अपनी माँ का पुराना लिबास निकाला, गुस्ल किया, और सहेलियां उसे सजा संवार कर शादी के लिए तैयार करने लगी। मगर दिल में खौफ था, कहीं मोहल्ले की औरतें मजाक ना उड़ाए कि यह कैसी शादी है। सुना है आसिम तो सख्त तबीयत का बंदा है। मगर जब आसिम निकाह के बाद अंदर दाखिल हुआ, जैनब हैरान रह गई। वो निहायत खुश अखलाक, खूबसूरत और नरम लहजे वाला नौजवान निकला। उसने मुस्कुराकर सलाम किया, तोहफा दिया, और जैनब दिल ही दिल में कहने लगी, शुक्र है मैंने दुनियावी सोच से फैसला नहीं किया। आसिम भी जैनब को देखकर हैरान था। ऐसी खूबसूरत, सादा और बाह्या औरत, दोनों ने इस नई जिंदगी का आगाज दुआओं के साथ किया। 2 दिन बाद आसिम सुसवेरे काम की तलाश में निकला। एक ताजिर ने उसे दीवार मरम्मत करने का काम दिया। आसिम ने खूब मेहनत से काम किया और शाम को मजदूरी लेकर बाजार चला गया। उस दिन वो गोश्त, सब्जियां, मसाले और तेल खरीद कर घर आया। जैनब ने खुशी से दी निकाली, हमसाए से लकड़ियां ली, और पहली बार सालों बाद उसके घर में खाने की खुशबू फैली। जब खाना पक गया तो दोनों ने पेट भरकर खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। आसिम मुस्कुराकर बोला, आज चाय नहीं, लेकिन कल चीनी, चाय और बादाम सब लाऊंगा। अगले दिन आसिम फिर काम पर गया। ताजिर ने उसे खाने में दाल और मुर्गी दी, मगर आसिम ने आधा बचा लिया जैनब के लिए। जब ताजिर ने पूछा तो आसिम ने सच बताया कि बीवी के साथ खाना चाहता हूं। ताजिर खुश हुआ, उसकी मजदूरी बढ़ा दी, सब्जियां, फल, राज़ेताई, मुर्गी तक दे दी, और कहा, आज तुम्हें पूरा सामान लेकर जाना होगा। अपनी बीवी के लिए फसली दाल तैयार करो। शाम को आसिम घर लौटा, हाथों में रिज्क, दिल में सुकून और जेब में बाकी पैसे। जैनब ने पहली बार घर में बादाम वाली चाय पी, खुशबूदार मुर्गी खाई, और दिल ही दिल में सोचा, अब तो हर शाम खुशबू लेकर आती है। हर दिन दुआ बन गया है। एक दिन आसिम कपड़े का टुकड़ा लाया, बोला, अब तुम्हारे पुराने कपड़े काफी हो गए, नया जोड़ा सिलवाओ। फिर जूता लाया, फिर और चीजें, और जैनब की जिंदगी बदलने लगी। वक्त के साथ जैनब की हालत बेहतर होती गई, चेहरे पर रौनक आई, और वो दिल से आसिम से मोहब्बत करने लगी। अब वो उसे सैयद आसिम कहकर पुकारती इज्ज और प्यार से। एक रात उनका मगरूर हमसाया मंसूर यह सुनकर तड़प गया। अपनी बीवी से बोला, यह जैनब जिसने कल एक फकीर से निकाह किया, आज उसे सैयद कह रही है। मगर उसकी बीवी ने कहा, वही फकीर जिसने भूखी जैनब को इज्जत दी, क्या वो उस लालची से बेहतर नहीं जो सब कुछ होने के बावजूद उसे भूखा रखता था?
मंसूर बोला, आप कृपया धोन ना। जब जैनब खुशहाल हो जाएगी उसे इस फकीर की जरूरत ना रहेगी। मगर उसे मालूम ना था जैनब को आसिम में इज्जत, मोहब्बत और असल सुकून मिला है। जैनब ने नोट किया कि आसिम रोज रात को कुछ किताबें पढ़ता है। एक दिन उसने देखा वो किताबें तिबनानी और जड़ी बूटियों के इलाज पर थी। जैनब ने पूछा मगर आसिम ने बात टाल दी। जैनब होशियार थी, वो राशन में से थोड़ा थोड़ा बचा कर रखती रही और जल्द ही घर में दाल, आटा, तेल, खजूर का घीरा हो गया। मगर अचानक किस्मत फिर इम्तिहान में आ गई। एक दिन आसिम मजदूरी करते हुए जख्मी हो गया। एक बड़ा पत्थर उसकी टांग पर गिर गया। वो चलने फिरने से कासिर हो गया। कुछ दिन में जमा पूंजी खत्म हो गई। आसिम ने उदास होकर जैनब से कहा, अब तुम भूखी रहोगी और मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मगर जैनब ने हिम्मत से जवाब दिया, फिक्र ना करो, दहलीज में अभी बहुत कुछ है और अगर कुछ ना रहा तो मैं काम करूंगी। फिर आसिम ने पहली बार अपनी जिंदगी की सच्चाई बयान की। उसका बाप हकीम था, जड़ी बूटियों का माहिर, मगर जल्द ही दुनिया से चला गया। मां भी फौत हो गई। विरासत में से भाइयों ने हिस्सा ना दिया और चाचा ने कुछ दिन रखने के बाद रास्ते से निकाल दिया। एक बार चाचा ने कुछ सिक्के दिए और कहा, अपनी जिंदगी का बोझ खुद उठाओ। तब से आसिम सड़कों पर था, मगर दिल में ख्वाब था, अगर रिज्क मिला तो अपने बाप का हिकमत खाना दोबारा खोलूंगा। बातों के दौरान अचानक जैनब ने शोर मचाया, वह चूहा फिर आ गया, चोरी करके भागता है। दोनों ने देखा, वो चूहा एक दीवार के शिगाफ में गायब हो गया। आसिम ने दीवार चेक की, एक ईंट ढीली थी। उसने ईंट हटाई तो अंदर एक छोटा सा गड्ढा था और उसमें एक लकड़ी का बक्सा जटे हुए। जब बक्सा खोला तो चमकता सोना भरा हुआ खजाना। आसिम के दिल में तरद्दुद था, लेकिन फिर उसने पूरा संदूक सोने का दोबारा उसी जगह छिपा दिया और बोला, अल्लाह ने मुझे इसका अमीन बनाया है, मैं सब्र से काम लूंगा। फिर वो गया, दवाई खरीदी, मरहम लगाया और कुदरत के नजारों से लुत्फ अंदोज हुआ। हैरत अंगेज तौर पर दर्द कम हो गया। वो बिना सहारे के चलने लगा। फिर बाजार से खरीदारियां की और एक मजदूर के साथ पूरा राशन, कपड़े, खुशबुएं और तोहफे घर लाया। दरवाजा खुला और जैनब की आंखें हैरत से फैल गईं। हर वो चीज जो इंसान चाहे, खाने, पहनने, सजने की, सब कुछ था। मगर जैनब खुशी में यह तक ना सोच सकी कि यह सब आया कहां से। रात को जब भी माहौल पुरसुकून हुआ, आसिम ने कहा, यह सब रिज्क अल्लाह ने दिया है, मैंने तुमसे कुछ छुपाया। वो खजाना जो चूहे के पीछे मिला था, वो सोना मैंने नहीं छुपाया, बल्कि तुम्हारा हक समझकर तुम्हें देना चाहता हूं। जैनब की आंखें नम हो गईं, मगर उसने सोने को लेने से इनकार कर दिया और बोली, ये तुम्हारे हाथ में ज्यादा महफूज है, क्योंकि तुम अमानतदार हो। अगले दिन आसिम ने घर की मरम्मत करवाई। नया फर्नीचर, कालीन, पर्दे लगे। मोहल्ला हैरान और आसिम अब सैयद आसिम बन चुका था। मगर मंसूर अब भी हिकारत से कहता, चाहे अमीर हो जाए, अंदर से तो वही भूखा फकीर है। एक रात जैनब ने आसिम से पूछा, तुम अल्लाह से मांगते हो कि रिज्क को खाली कर दो, जबकि मेरा पहला शौहर तो चाहता था कि खजाना भर जाए। आसिम मुस्कुराया, क्योंकि यह खजाना उसी का था, वो इसे भरना चाहता था और मैं इसे खैर में खर्च करना चाहता हूं। जैनब ने रोना शुरू कर दिया। मैं भूखी रही, वो खजाना भरने में लगा रहा। आसिम ने कंधे पर हाथ रखा, अब वो वक्त खत्म हो चुका है। अल्लाह ने तुम्हें इज्जत, मोहब्बत और एक नया घर दिया है। शुक्र करो और इस खैर को बांटो। अगले दिन आसिम ने एक हिकमत की दुकान खोली। बाप के पुराने हालात निकाले, किताबों से सीखे नुस्खे आजमाने लगा। कुछ महीने गुजरे और उसने इतनी कमाई की कि जैनब को सोना वापस कर दिया, जो उसने अमानत के तौर पर दिया था। और दूसरी तरफ मंसूर तिजारत में खसारे पे खसारा, आखिरी सामान बेचकर गुजारा। बीवी कहती रही, आसिम से मदद मांगो, जिंदगी बचाओ। मगर वो अकड़ से बोला, मैं मर जाऊंगा, मगर इस फकीर के आगे हाथ न फैलाऊंगा। और नतीजा, बीवी उसे छोड़कर चली गई बच्चा लेकर, और कर्जदार उसके दरवाजे पर आन खड़े हुए। दोनों ने करवट बदली। अब वही आसिम जिसे कभी फकीर कहकर मंसूर ठुकराता था, वही आसिम उसका नया मालिकम कान बन चुका था। मंसूर घर से निकाला गया, दर बदर हुआ, कोई ना रहा जो उसे पनाह दे। फिर एक दिन बाजार में एक बूढ़े फकीर को देखा, कपड़े फटे, दाढ़ी लंबी, हाथ फैरिम, जब करीब गया तो मंसूर था। आसिम करीब आया, आंखों में तल्लखी नहीं, आजी थी। याद है जब तुम मुझे सड़क पर सोता देखकर गालियां देते थे, अब बताओ गालियां किसको लौटे। मंसूर की आंखें झुक गईं, आवाज कांपने लगी,
तुम यहां मेरा मजाक उड़ाने आए हो? आसिम मुस्कुराया। नहीं मंसूर, मैं तुम्हें उठाने आया हूं। चलो तुम्हें घर वापस ले चलें और एक काम भी दूंगा। मंसूर की आंखों से आंसू बह निकले। अब समझ आया कि जैनब तुम्हें सैयद आसिम क्यों कहती थी। 1 महीने बाद मंसूर की हालत बेहतर हो गई। बीवी और बच्चा वापस आ गए, मगर वो खामोश रहने लगा, कुछ ज्यादा ही खामोश। बीवी ने पूछा, खामोशी किस तूफान का पेशखिमा है? गुस्से से बोला, हम कब तक आसिम के नौकर रहेंगे? मैं अपनी तिजारत और सब कुछ वापस लूंगा। बीवी ने खबरदार किया, अगर मेरी जिंदगी दोबारा फांकों में डाली तो इस बार मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मगर मंसूर अब शैतान के रास्ते पर था। एक और मोड़ शहर में ऐलान हुआ। शहजादी शदीद बीमार है और सभी तबीब नाकाम हो चुके हैं। आसिम, जो अब हिकमत और जड़ी बूटियों में माहिर हो चुका था, एक खास दवाई तैयार करने लगा। अगर शफ़ा ना भी दी तो दर्द तो कम हो जाएगा इंशाल्लाह। उसने मंसूर से कहा, साफ शीशी ला देना, दवाई भरनी है। मगर मंसूर ने जहर मिलाया। शहजादी मरेगी, आसिम कैद होगा। क्या के शाह, मैं सब कुछ वापस लूंगा। रात को आसिम शीशी मेज पर रखकर सो गया, और तब वही चूहा जो खजाने की तरफ ले गया था शीशी से लपका, गिरा और दवाई पी गया। कुछ लम्हों बाद चूहा मर गया। सुबह आसिम जागा, चूहा मरा हुआ देखकर कांप गया। शुक्र है अल्लाह ने बचा लिया, यह जहर था। अगले दिन नई दवाई तैयार हुई और श्रेया शाही पहुंचा। शहजादी को दवाई दी गई और मौजा। कुछ लम्हों बाद अभी वो बोली रंग वापस आया। जिस्म सीधा हुआ और महल में खुशियों के नकार बजने लगे। मगर मंसूर पर्दे के पीछे से सुनता रहा। कब पाते लब? ठंडी सांस। आसिम ने उसे दुकान पर बुलाया, नरमी से पूछा, बताओ मंसूर, कल रात की शीशी तुमने दी थी ना? मंसूर हकलाया, जजी, लेकिन क्यों? आसिम ने गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा, कल रात जो माहौल था उसका रंग बदल गया था। जहर डालने वाले को अल्लाह ने चूहे के जरिए बैंड काप कर दिया। मंसूर की आंखें जमीन में धंस गईं। सुबह हुई, आसिम ने मंसूर को बुलाया। आवाज नरम थी मगर आंखों में गहराई। मंसूर, जो दवाई मैंने बनाई थी उसका रंग बदला हुआ था, कुछ अजीब सा था। क्या तुमने कुछ महसूस किया जब शीशी लाए थे? मंसूर का चेहरा पीला पड़ गया, पसीना बहने लगा, लेकिन हिम्मत बांधकर बोला, शायद शीशी गंदी हो या कोई चीज गिर गई हो। आसिम ने सिर्फ इतना कहा, सुभान अल्लाह, आने नहीं इसकी काम नहीं। कभी कभी चूहे भी इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं। यह जुमला मंसूर के दिल पर तीर बनकर लगा। रात भर करवटें बदलता रहा, नींद ना आई। अपने तमाह, साजिश और नाकामियों को सोचता रहा। सुबह होते ही वो आसिम के कदमों में गिर गया, रोते हुए सब कुछ सच सच बता दिया। मैंने तुम्हें बर्बाद करना चाहा, माफ कर दो। आसिम ने एक गहरी सांस ली। अगर तुम वाकई ताइब हो तो अल्लाह भी माफ करने वाला है, लेकिन साथ शर्त रखी, तौबा का सबूत दो, यहां काम करो, और जब मैं मुतमिन हो जाऊं तुम्हें एक अलग दुकान और नई तजारत दूंगा। उसी दिन से मंसूर बदल गया। सच्चा, मेहनती, खामोश और पुरखलूस। आसिम की तजारत फलने फूलने लगी, यहां तक कि बादशाह का शाही तबीब बन गया। इनामात, इज्जत और शान सब मिल गया। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कामयाबी यह थी कि उसने किसी जरूरतमंद को खाली हाथ ना लौटाया और कभी भी बदले की आग में ना जला। एक दिन आसिम घर आया, वही जगह जहां खजाना दफन था। देखा तो हैरत जदा रह गया। वो सुराग जहां से वो चूहा निकला था मुकम्मल गायब हो चुका था। जैसे वो चूहा पहले आया था हिदायत के लिए और फिर बचाव के लिए, और अब अपना काम पूरा करके रुखसत हो चुका था। सबक, कभी किसी की गुर्बत को मत रंधो। वक्त बदलता है, दौलत इम्तिहान भी है, और फितना भी दिल में नहीं, हाथ में रखो। जो माफ करता है वही असल फाती है।